यदि आपने विवाह किया है तो पहले आप वैवाहिक जीवन का पालन करो। अच्छा। विवाहित धर्म जीवन का पालन करो। अच्छा। बच्चे आपके छोटे छोटे हैं। अच्छा। आप उसको छोड़ के सन्यासी नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। अच्छा। जब तक आपकी मम्मी, आपकी माताजी और आपकी पत्नी अनुमति न दे। अच्छा। आपकी पत्नी और आपकी माताजी की अनुमति चाहिए। अच्छा। फिर उनके द्वारा एक एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट चाहिए। अच्छा। एफिडेविट चाहिए, स्टैंप वाला, एकदम स्टैम्प वाला रजिस्टर्ड एफिडेविट चाहिए। अच्छा। कि आज के बाद इस बेटे पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। अच्छा। इस बच्चे पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ। और बच्चे से भी एक एफिडेविट लिया जाएगा कि आज के बाद आप घर नहीं जाओगे, पत्नी को पत्नी नहीं कहोगे और आप अपनी जन्मभूमि में नहीं जाओगे। अच्छा। घर से आपका कोई लेन देन नहीं होगा। अच्छा। किसी प्रकार का 1 रुपए का भी आप लेन देन पत्नी और बच्चे के साथ, मम्मी और पिता के साथ नहीं करेंगे। हालांकि सन्यास जीवन में एक अधिकार जरूर मिलता है कि अगर जब तक माताजी हैं तब तक सन्यासी घर में जाकर के अपनी माँ को प्रणाम कर सकता है। अच्छा। लेकिन जन्मभूमि नहीं जाएगा वो। अच्छा। जन्मभूमि नहीं जाएगा, माँ को कहीं बुलाएगा, माँ को आश्रम में बुलाया या माँ को कहीं, लेकिन परंपरा है। मेरा मानना है कि बिल्कुल सन्यासी को घर से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो इससे पूछा जाएगा, फिर इसका संस्कार होगा। पहले इसको हम अलग अलग उसमें कुटीचर हैं, उसमें परमहंस हैं, हंस हैं, यति हैं, कुटीचर हैं, ये सब धीरे धीरे इसको बनाते चलेंगे। फिर ये क्या पद है प्रमोशन का। फिर इसको बाद में हम सन्यास देंगे लास्ट में। अच्छा। सन्यास मोक्ष धर्म का मूल मार्ग है। अच्छा। और सन्यास लेने से पहले व्यक्ति को संकल्पित होना पड़ता है कि मैं आज के बाद अपने किसी भी भौतिक जीवन का कोई भी पालन नहीं करूंगा। मैं संपूर्ण भोग का त्याग करता हूं। अच्छा। और आज इसका पिंडदान हो जाएगा। सन्यासी का जीते जी पिंडदान होता है। हाँ, ये इस पे मैं आने वाली थी क्योंकि मैं अभी नागा साधुओं से मिली थी, उन्होंने कहा कि हमारा पिंडदान हो गया। पिंडदान हमारा भी हो चुका है। अच्छा, आपका पिंडदान जो भी सन्यासी सन्यास लेगा उसका पिंडदान हो जाएगा। उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई शेष कर्म नहीं बचते हैं। तो आचार्य आज भी हमारे निरंजनी अखाड़े में यह परंपरा है और हम इसको लागू करने वाले हैं अभी, कि वहां कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन से संबंधित नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति घर द्वार से संबंधित नहीं होगा। जो सन्यासी घर जाता हुआ पाया जाएगा वो निष्कासित किया जाएगा। अच्छा। वो निष्कासित किया जाएगा। ये इसलिए कि मोह ना रहे, केवल एक काम रहे, समाज और धर्म। समाज के लिए अगर कोई बच्चे से बन जाएगा, कोई पत्नी से बन जाएगा, कोई बच्चों से बन जाएगा, कोई घर से बन जाएगा, तो समाज का काम नहीं कर पाएगा, मोह आ जाएगा। इसलिए मोह से उसे दूर रहने के लिए इन चीजों का उसे त्याग करना पड़ेगा। अच्छा। अब इसमें बताइए कि हम आपसे मिलते हैं, बाकियों से मिलते हैं, लेकिन उसमें नागा साधु महाकुंभ का मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट होता है। जितने लोग आते हैं, दूर दूर से विदेशी आते हैं। अभी मैं एक विदेशी से मिली, वो इटली से आया, उसका नाम कुछ और था, उसने नारायण नाम रख लिया अपना यहाँ आकर, और वो चाय पिला रहा था नागा साधुओं को। नागा साधु का एक रहस्यमय लोक है कि कुंभ से पहले कहाँ होते हैं, कुंभ हुआ तो क्या उनकी चीजें हैं, और कुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं, और कैसे बनते हैं नागा साधु। देखो, नागा बनने का बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और नागा हम बनाते हैं। अच्छा। नागा हम बनाते हैं, नागा आचार्य बनाते हैं। नागाओं को दीक्षा, नागाओं को शिक्षा, नागाओं को भिक्षा आचार्य देता है। अच्छा। अब जब अभी नागा हमारे शिविर में बनेंगे, अभी कुंभ में प्रयाग बनते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ किसी की एंट्री नहीं है। वहाँ कोई मीडिया नहीं जा सकता, वहाँ कोई अदर व्यक्ति नहीं जा सकता है। वहाँ केवल नागा होते हैं। अखाड़े के कुछ श्रीमहंत, हमारे श्रेष्ठ बड़े श्रीमहंत होते हैं, और आचार्य होते हैं।